एक छोटे से गांव में हरिराम नाम का एक गरीब लेकिन बेहद ईमानदार किसान रहता था। उसके पास न बड़ी जमीन थी, न बैंक में पैसा और न ही कोई ऊंची पहचान। उसकी सबसे बड़ी दौलत उसका इकलौता बेटा अर्जुन था। हरिराम सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में चला जाता और रात को थका हुआ घर लौटता। उसके शरीर पर पुराने कपड़े थे, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो हमेशा सोचता था कि उसका बेटा वो जिंदगी जिएगा जो वो खुद कभी नहीं जी पाया। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि हरिराम अपनी जरूरतों से ज्यादा अर्जुन की जरूरतों का ख्याल रखता है, लेकिन हरिराम को इससे कोई शिकायत नहीं थी। उसे अपने बेटे की मुस्कान में ही अपनी पूरी दुनिया दिखाई देती थी। अर्जुन बेटा, मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन चाहता हूं कि तुझे कभी किसी चीज की कमी ना हो। बाबूजी, एक दिन मैं आपकी सारी परेशानियां खत्म कर दूंगा। समय बीतता गया। अर्जुन पढ़ाई पूरी करके शहर में नौकरी करने लगा। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। हरिराम का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। कुछ साल बाद अर्जुन की शादी नंदिनी नाम की लड़की से हो गई। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक था। नंदिनी हरिराम का सम्मान करती दिखाई देती थी, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। उसे गांव की सादगी पसंद नहीं थी। उसे लगता था कि शहर की चमक दमक ही असली जिंदगी है। वह अर्जुन से बार बार कहने लगी कि गांव और गांव वालों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अर्जुन, अब हम शहर में रहते हैं, बार बार गांव जाने की क्या जरूरत है? लेकिन बाबूजी अकेले रहते हैं। हर किसी को अपनी जिंदगी खुद जीनी पड़ती है। उधर हरिराम हर शाम अपने घर के बाहर बैठकर बेटे का इंतजार करता। सड़क पर कोई भी गाड़ी रुकती तो उसे लगता कि शायद अर्जुन आ गया होगा, लेकिन हर बार उसकी उम्मीद टूट जाती। एक दिन गांव के सरपंच रघुवीर उसके पास आए। उन्होंने देखा कि हरिराम की आंखों में पहले जैसी चमक नहीं रही। हरिराम, अर्जुन कब आया था आखिरी बार? लगभग 1 साल हो गया रघुवीर जी। काम में व्यस्त होगा। बेटे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, माँ बाप के लिए समय निकालना चाहिए। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। कुछ दिनों बाद हरिराम को पता चला कि उसे गले की गंभीर बीमारी है। डॉक्टर ने कहा कि इलाज जल्दी शुरू करना होगा। इलाज के लिए काफी पैसों की जरूरत थी। हरिराम ने अपनी छोटी सी बचत निकाली, लेकिन वो पर्याप्त नहीं थी। फिर भी उसने किसी से मदद नहीं मांगी। रघुवीर को जब ये बात पता चली तो उन्होंने अर्जुन को फोन किया। अर्जुन बेटा, तुम्हारे बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, जरूरत है। लेकिन अगले ही दिन अर्जुन वापस शहर चला गया। हरिराम घर के दरवाजे पर खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा और उसकी आंखें नम होती चली गईं। बेटा, अपना ख्याल रखना। आप भी बाबूजी, मैं जल्दी आऊंगा। महीने गुजर गए। अब वो पहले की तरह खेतों में काम भी नहीं कर पाता था।
कई रातें ऐसी होती जब दर्द की वजह से उसकी आंखों में नींद नहीं आती। फिर भी वो अपने बेटे के बारे में बुरा नहीं सोचता था। हर दिन भगवान से अर्जुन की खुशी की दुआ करता। एक रात उसकी हालत अचानक बहुत खराब हो गई। रघुवीर तुरंत उसके घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि हरिराम की सांसें तेज चल रही थी। रघुवीर ने बिना देर किए अर्जुन को फोन किया। अर्जुन, अगर अपने बाबूजी से मिलना है तो अभी निकल पड़ो। क्या हालत इतनी खराब है? समय किसी का इंतजार नहीं करता बेटा। ये सुनकर अर्जुन के होश उड़ गए। पहली बार उसे एहसास हुआ कि नौकरी और पैसों के पीछे भागते भागते वो अपने पिता से कितना दूर हो गया है। पूरे रास्ते उसे बचपन की बातें याद आती रहीं। वो दिन याद आए जब हरिराम बारिश में भीगकर उसके लिए किताबें खरीद कर लाया था। वो दिन याद आए जब हरिराम खुद भूखा सो जाता था, लेकिन उसे भरपेट खाना खिलाता था। अर्जुन की आंखों से लगातार आंसू बहते रहे। जब अर्जुन गांव पहुंचा तो उसने देखा कि हरिराम चारपाई पर लेटा हुआ है। रघुवीर उसके पास बैठे हैं। हरिराम बहुत कमजोर हो चुका था। अर्जुन दौड़कर अपने पिता के पास गया और उनके हाथ पकड़ लिए। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। पगले, बाप अपने बेटे से नाराज नहीं होता। मैं आपका साथ नहीं दे पाया। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है बेटा। हरिराम ने अपने तकिए के नीचे से एक पुरानी डायरी निकाली। उसमें अर्जुन की बचपन से लेकर नौकरी लगने तक की तस्वीरें लगी थी। हर तस्वीर के नीचे हरिराम ने अपने हाथों से कुछ शब्द लिखे थे। अर्जुन पन्ने पलटता गया और रोता गया। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर मेरा बेटा ये पढ़ रहा है तो उसे बता देना कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने जिंदगी में जो भी कमाया वो उसका भविष्य था। ये पढ़ते ही अर्जुन फूट फूट कर रो पड़ा। रघुवीर की आंखें भी नम हो गईं। नंदिनी भी अपनी गलती समझ चुकी थी। उस दिन अर्जुन ने अपने पिता का हाथ पकड़कर वादा किया कि अब वो कभी रिश्तों से ज्यादा किसी चीज को महत्व नहीं देगा। हरिराम के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ गई। उसे लग रहा था कि उसकी सबसे बड़ी परीक्षा आखिरकार पूरी हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर हमारी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना। लव यू दोस्तों।